हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। हम लोगों ने लॉगरिथम की मैक्सिमम मतलब लॉगरिथम के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, हमने रिप्रेजेंटेशन और प्रॉपर्टीज थ्योरम सब पढ़ लिया हमने। ठीक है, डेफिनेशंस वगैरह भी हमने सब देख लिए। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी करा दिए। मुझे तो सफिशिएंट लग रहे हैं जितने मैंने कराए हैं। ठीक है, और चाहिए हो तो तुम लोगों को मैं शीट का होमवर्क देना स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो उसमें तुम लोग कर सकते हो। डीपीपीज भी भेज रहा हूँ मैं आज। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि अब क्या पढ़ना है। तो लॉगरिथम के बारे में सब तो पढ़ ही लिया है। तो देखो, अब तुम्हारी की मैथमेटिक्स थोड़ी सी भी चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैं सेट्स में मैंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन और उसका अलजेब्रा वगैरह पढ़ाया, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया। अब क्या होगा, हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में हम ये दोनों चीज़ ज़रूर पढ़ेंगे, इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हमको हर चैप्टर का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तुमको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या, वही स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इक्वेशन पहले पढ़ेंगे, फिर इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। तो अभी तुम हेडिंग डाल लो, ये तो मत लिखना तुम, लॉगरिथमिक इक्वेशंस। ठीक है, तो अब ये क्या है, तुमको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा क्योंकि है तो बहुत आसान सा, हम लोग कर भी चुके हैं ऐसा। देखो ना, लिख देता हूँ, इफ log x with the base a is equal to log y with the base a, then x is equal to y। ठीक है, इसका मतलब ये है कि तुम अगर log x with the base a is equal to log y with the base a लिखा है तो तुम सीधा कंपेयर कर सकते हो x is equal to y। ठीक है ना, तुम बोल सकते हो कि x y के इक्वल ही होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ये नहीं बोलना है कि log log कट जाएगा, क्योंकि वो तो कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, कटेगा नहीं, कटता वटता नहीं है। ये क्या वो नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी है, बी स्क्वायर है तो तुम बी भी काट रहे हो। अभी तो ये भी गलत होने लगा है। ठीक है ना, इससे तुम लोगों को बताया मैंने, सोल्यूशन कम आते हैं। तो ये उस टाइप का नहीं कि log log काट दिए। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली ये कुछ, ये पूरा मिलके एक साथ कुछ रिप्रेजेंट हो रहा है। ऐसा तुम सोच के देखो ना, तुम ये log log काट दोगे तो क्या लिख दोगे, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर वाई। ठीक है, पावर में थोड़े ना है, तो बेस वगैरह कुछ अलग बोला था अपन, तो काटने वाला तो काम ही नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें कंपेयर करना बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है ना कि स्कूल में इतनी बार सबने बोला कंपेयर करो कंपेयर करो, और कंपेयर करने में लिखना भी इतना आसान सा होता है कि अभी कभी अपन ने सोचा ही नहीं कि यार ये कंपेयर करना क्या है। ठीक है ना, मतलब कहाँ से आया, मैथमेटिक्स में क्या होता है कंपेयर करना, तो वो चीज़ मैं अभी भी नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, वो मैं तुम लोगों को 12th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। 12th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज फंक्शंस। ठीक है, वो डिटेल में पढ़ेंगे अपने, सब पूरा डिवाइस करते हैं इसमें अपने, जो भी पढ़ रहे हैं देखना। फिर से फंक्शंस में मैं तुम लोगों को रिवाइज कराऊंगा। इसकी वीडियोस भी बन के मेरे 12th वालों के लिए। ठीक है, अगर तुमको देखना हो तो देख लेना, थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, रिलेशंस के बाद कंटिन्यू होता है फंक्शन। ठीक है, तो अब फंक्शन में मैं बताऊंगा ये कंपेयर करना क्या होता है। ठीक है, अगर तुम लोगों को थोड़ा बहुत खुद से आइडिया लेना है तो शायद मैंने बताया है पीछे, मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं क्वाड्रेटिक में पढ़ाता हूँ ये डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी के बीच का डिफरेंस तुम अगर पढ़ोगे तो तुमको शायद कंपेयर करने का मतलब समझ में थोड़ा बहुत आने लगेगा, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और फर्स्ट चैप्टर में कंपेयर करने का मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तुम लोगों को। ठीक है, तो ऐसा क्या हर जगह होता है क्या, तो ऐसा हर जगह नहीं होता है। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई अगर कोई लिख दिया तो इसका सिर्फ यही सोल्यूशन नहीं होता है, एक्स इज इक्वल टू वाई, इसके और भी सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी तो कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे साइन साइन तो कट कर नहीं सकते, कोई लॉग लॉग नहीं कट कर सकते, तो कंपेयर करना यहाँ पे भी तो कुछ हो सकता है, लेकिन सिर्फ कंपेयर करने से आंसर नहीं आता, ये इनकम्प्लीट होता है। गलत तो नहीं है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। सिमिलरली ये एक्स इज इक्वल टू वाई लिखना यहाँ पे गलत भी नहीं है या इनकम्प्लीट भी नहीं है, यहाँ पे ऐसा होता है। जब मैं तुमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो मैं साइन में ये चीज बोलूंगा ही नहीं कि यहाँ पे ऐसा होता है, ये मैं लिखाने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे कुछ और होता है वो मैं लिखाऊंगा। ठीक है, तो तुम ये चीज यहाँ पे लिखाइए तो इसका मतलब लॉग के लिए ये वैलिड है। ये लॉग के लिए वैलिड क्यों है, साइन के लिए वैलिड क्यों नहीं है, वो सब अपने इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तो तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी कि हाँ सर बढ़िया है ना, कंपेयर कर लेंगे, एक्स इज इक्वल टू वाई लिख देंगे। ठीक है, इसमें बस एक और काम कर लेना, ये तो एक्स्ट्रा में लिखा दिया मैंने, पढ़ना हो तो पढ़ लेना। चेक फॉर, इसी के लिए लिख रहा हूँ, चेक फॉर वैलिडिटी ऑफ
जैसे यहाँ पे क्या वैलिडिटी क्या होती है कि लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, ये चीज भी पॉजिटिव होनी चाहिए और ये चीज भी पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और तुमको याद ये भी होगा, हमने भी पढ़ा कि बेस में 1 नहीं हो सकता है, तो a 1 भी नहीं होना चाहिए। ये सारी कंडीशन मतलब सोल्यूशन आने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद तुमको जो भी वैल्यूज आएगी देखना पड़ेगा वो वैल्यूज पे कहीं ये नेगेटिव या बेस में कभी 1 तो नहीं बन रहा है, तो ये तुमको चेक करना पड़ेगा। जब तुम 12th में आओगे तो तुमको ये चेक भी नहीं करना पड़ेगा, उसका भी मैं एक जुगाड़ बताऊंगा। लेकिन अभी तो मैं तुमको बेस्ट बोलूंगा कि तुम ये साल मतलब पूरे 11th में तुम चेक किया करो, ठीक है ना। कभी भी कोई भी इक्वेशन सॉल्व करो ना, तो जो भी वैल्यूज है उसको वापस रख के देखा करो, ठीक है। शायद नहीं समझा होगा, मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन के थ्रू ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, चेक करने का मतलब क्या है, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट क्यों है, देखो log 4x minus 3 with the base x is equal to 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने बोल रहा है, मतलब फाइंड वैल्यूज ऑफ x बोल रहा है, फाइंड x लिख लेना। तो इसको करने के देखो दो मेथड से मैं कर सकता हूँ। मेथड 1 क्या है कि log n with the base a is equal to x होता है, तो हम लिखते हैं ना a की पावर x is equal to n, तो मैं लिख देता हूँ x की पावर, ये a हो गया, वो x हो गया और ये n हो गया, ठीक है। इसको एक साइड ले लिया और सॉल्व कर लिया, तो x की वैल्यू आई 1,3, ठीक है। और सिमिलरली मेथड 2 क्या, मेथड 2 देखो जी मेरे को ज्यादा बेटर लगता है, ये भी आसान सही है। मेथड 2 में क्या है, हम क्या करते हैं, ये मैं बार बार बोलूंगा, अगर तुम ये सीखोगे ना तो तुमको इनइक्वालिटीज में कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा, एकदम सेम यही करवा दूंगा वहां पे भी, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, कंपेयर करने लायक बनाते हैं। कंपेयर करने लायक का मतलब इधर लॉग तभी तो कंपेयर कर पाए, और बेस में सेम था तभी तो कंपेयर कर पाए। तो मैं इधर भी लिख देता हूँ लॉग बेस में x। अब मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है ऐसा सच दैट वो 2 बन जाए, समझ रहे हो ना। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा सच दैट इस पूरे की वैल्यू 2 बन जाए। तो तुम समझो x² लिखेंगे, 2 सामने आ जाएगा, log x मतलब बेस x 1 हो जाएगा। मतलब मैंने 2 को ऐसे एक्सप्रेस किया है, ठीक है ना, 2 को एक्सप्रेस कर लिया। अब कंपेयर कर सकते हैं, लॉग में बोला था तो कर लिया, 4x minus 3 is equal to x², मतलब समझे, इसको इज इक्वल टू ये लिख दिया। अब यहाँ पे तुम फिर से एक साइड लोगे, x² minus 4x plus 3 is equal to 0, x is equal to 1,3, ठीक है। अब अगर तुम, मैंने क्या बोला, चेक फॉर वैलिडिटी ऑफ दिस, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू वहां रख के देखना कि कहीं सेटिस्फाई, ऐसा तो नहीं है कुछ गड़बड़ हो रही है। तो जैसे तुम अगर x is equal to 1 देखोगे, फॉर x is equal to 1, बेस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, बेस में 1 आ जाएगा, देखो ना बेस में x लिखा है, बेस में कभी 1 नहीं हो सकता है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज नॉट वैलिड। मैं पूरे डिटेल में लिख दे रहा हूँ क्योंकि एक ही क्वेश्चन में लिखूंगा मैं। फॉर x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या बनेगा, लॉग बेस में 3 और यहाँ बनेगा 9। हाँ तो ये तो सही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इज वैलिड, ठीक है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर आंसर इज x इज इक्वल टू 3, x की सिर्फ एक ही वैल्यू लेंगे जो कि 3 है। तो अब यार आज लास्ट है, इसके बाद कोई मेरे से ये सवाल पूछेगा नहीं, ठीक है। क्या है वो सवाल, तो वो सवाल है सर तो फिर ये बताओ ये 1 आया क्यों, ठीक है। मैं बता चुका हूँ एक बार और फिर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम वहां पे 1 पुट करोगे तो वो बनेगा log 1 विद द बेस 1 इज इक्वल टू 2। अगर इसमें तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला काम लगा गया, ये वाला, तो तुम लिखोगे 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये तो सही है, ये तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन तुमको याद होगा हमने बोला था कि ये log 1 विद द बेस 1 तो सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन और कुछ यहाँ रख दोगे, 5 रख दोगे तो यहाँ पे 1 की 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 तो ना बनेगा। तो कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू रहता है और कुछ वैल्यूज के लिए, कुछ वैल्यू के लिए एक वैल्यू के लिए ट्रू रहता है और मैक्सिमम वैल्यूज के लिए फॉल्स रहता है। तो हम बोलते हैं भाई इतना टेंशन लेने से अच्छा है कि बेस में कभी 1 रखने का ही नहीं, ठीक है। तो बेस में कभी 1 नहीं रखने का, तो इसी के लिए हमने इसको हटा दिया। और ये क्यों आया वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई रखने को सेटिस्फाई तो कर ही रहा है, और हम कोई लॉग तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम तो उसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर रहे हैं। तो वो तो क्वाड्रेटिक के रूट्स आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों लॉग के भी रूट्स होंगे कि नहीं होंगे वो तो रख के ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के बाद मुझसे कोई नहीं पूछेगा सर आ क्यों रहा है, तुमको हमेशा ये काम करके देखना है कि वैल्यू वापस से रख के देखनी है जो तुम्हारी आई है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 1 नहीं आया और 3 आया, 3 आंसर, ठीक है। तो ये सर पूरे 2 साल करना पड़ेगा क्या, नहीं, पूरे 11th में करो, ये सही चीज़ है एकदम। 11th में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और 12th में एक और नया तरीका बता दूंगा, ठीक है। तो 2 तरीके रहेंगे तुम्हारे पास, तुमको चेक करना हो चेक करना, नहीं करना हो तो भी एक तरीका रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है। डोमेन नाम की चीज़ होती है एक, वो पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं बहुत सारे।
तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तुम में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से मतलब क्या तुम लोग शायद कुछ लोग थोड़ा सा कोई और भी किताबें सॉल्व करते हो, बहुत बढ़िया है, वो तो अच्छी बात है। ठीक है, अभी क्या ब्लैक बुक में ये चैप्टर है, ये ब्लैक बुक का तुम सॉल्व करो, देखो तुमको समझ में आएगा कि जो पढ़ा है उनमें से कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, अगर कोई नई बुक सॉल्व करो तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सॉल्व कर रहे हैं पहले से, तो उनसे क्वेश्चंस बन भी जाते हैं, मैंने देखा है। मतलब कुछ पूछते हैं तो मेरे को लेट हो जाता है रिप्लाई करने में, तो मैं जब तक रिप्लाई करता हूँ तब तक में तो उनका मैसेज आता है कि सर बना लिया। ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, तो बन तो जाते ही हैं तुम लोगों से। ठीक है, लेकिन सिर्फ मेरे नोट से क्वेश्चंस अब मत करो। अब तुम जैसे ब्लैक बुक बोला मैंने, तो ब्लैक बुक बनाना स्टार्ट करो। ब्लैक बुक का PDF भी भेज दूंगा यार ग्रुप पे, जैसे श्याम सर ने भेजा मैं भी भेज दूंगा। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, फाइंड एक्स बोला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले यार ये 2 को मैं इसके पावर में चढ़ा लेता हूँ। 3 log x स्क्वायर विद बेस 3 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे इसको इंटरचेंज करेंगे ऑब्वियसली, तुमको दिख रहा होगा कि अगर ये यहाँ पे आ जाएगा तो log 3 विद बेस 3 क्या हो जाएगा 1, तो बचेगा कैसे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इसको तुमको सॉल्व करना आता है, इसके 2 सोल्यूशंस आएंगे, एक आएगा 3 हाँ और एक आएगा -1। ठीक है, रख के देख लो तुम ये दोनों वैल्यूज 3 और -1, तो मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं क्वाड्रेटिक को। अब मैं ये दोनों की वैलिडिटी चेक कर रहा हूँ, तो अब मैं क्या लिख के वैलिडिटी नहीं चेक कर रहा, मैं सीधा यहीं पे रख रहा हूँ 3 और कुछ टेंशन नहीं ले रहा। 3 रखूंगा तो log 3 विद बेस 3 1 सब सेटिस्फाई कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है लॉग के अंदर। और -1 रखूंगा तो लॉग के अंदर नेगेटिव, तो ये नहीं है। देयरफॉर आंसर इज x इज इक्वल टू 3। देखो याद रखना, ऐसा जरूरी नहीं है हर बार एक ही आंसर आए। ठीक है ना, वो तो अभी 2 केस में आया है, आंसर 2 भी आते हैं 3 भी आते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं आंसर। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आया होगा। तुम एक काम करोगे, मैं सवाल लिखूंगा, तुम लोग वीडियो पॉज करोगे, एक बार अटेम्प्ट कर लो, बन गया तो ठीक है, अटेम्प्ट कर लो एक बार। ठीक है, बन गया तो ठीक है, अदरवाइज देख लो वीडियो। ठीक है, 4 log x विद बेस 2 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यार ये तो मैं सॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर भी सेम है। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, फिर मेरी इच्छा ही नहीं हो रही है। ठीक है, 5 minus 2 log x with the base 2 is equal to 3 minus log x with the base 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो ये तो कुछ कंपेयर करने लायक तो बन नहीं रहा अभी। ठीक है, वो भी बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ log x with the base 2 को t मानता हूँ क्योंकि ये मुझे दिख नहीं रहा अच्छा, ऐसे मैं नहीं कर पाऊंगा सॉल्व। 5 minus 2t is equal to 3 minus t। ठीक है, अब समय नहीं बर्बाद करता हूँ मैं, फटाफट स्क्वायर वगैरह करके जो आएगा एक बार में लिख देता हूँ। 5 minus 2t is equal to t स्क्वायर प्लस 9 minus 6t। ठीक है, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2,2। ठीक है, दोनों 2 आए, 2,2 मैंने लिख दिया जानबूझ के। ठीक है, वैसे तो एक ही बात है, 2 आया बस। ठीक है, तो सही है, सब कुछ सही लग रहा है। तो t किसको माना था, log x विद बेस 2 को, t 2 आया, x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 4, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कंपेयर करने लायक बनाया, और यहाँ क्या रखोगे तो 2 आएगा पूरा 4, कंपेयर किया, x इज इक्वल टू 4। अब हमको ये रख के देखना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारा बहुत नॉर्मल सा सवाल होगा, सर एक ही तो आया है, अब उसको भी रख के देखोगे क्या? रख के सब देखना है, आदत बना ली है तो मतलब रख के देखना है। अब मैं 4 रखता हूँ, कहाँ 4 रखता हूँ x की जगह पे, यहाँ 4 रखा। 5 minus 2 log 4 with a base 2 is equal to 3 minus log 4 with a base 2। ठीक है, log 4 with a base 2 is 2 है ना। एक और स्टेप लिख देता हूँ, अरे अच्छे से चेक करना पड़ेगा ना यार, सॉल्व करके देखना पड़ेगा ना। 5 minus 4 बन गया ये, और ये 2 नीचे है, 2 into 2 4 log 2 with a base 2 1, 3 minus 2 log 2 with a base 2 1, या अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तुम मुझे बोलोगे सर आपने बहुत ही बेवकूफ़ी जैसे काम किए, आपको ये करना ही नहीं चाहिए था, वो सेटिस्फाई करता ही करता। ठीक है,
तो मैं तुम लोगों को एक सवाल करवाता हूँ, ठीक है। मेरा तो क्या मुझे बहुत ही पसंद है वो सवाल, क्योंकि वो सवाल क्या आंखें खोल देता है कि नहीं ऐसा नहीं है, हमको क्या हर बार स्क्वायर करके देखना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं उसको बाद में कराता हूँ, अभी तो नहीं कराता हूँ। तुम तो अभी तो ये है कि सिंपल चेक करते रहो, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन में चेक ज़रूर करो। मुझे याद है मैंने तुम लोगों को कल होमवर्क दिया था, ठीक है, ग्राफ बनाने का। वो मैं नेक्स्ट क्लास में बनवाऊंगा, ठीक है। तुम लोगों को एक दिन का ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब अटेम्प्ट करें, ठीक है। कुछ लोग क्या एक दिन बाद ही वीडियो देखते हैं, पता है मुझे, तो वो क्या साथ में भी नहीं देख पा रहे होंगे, तो उनके लिए एक दिन एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लॉगरिथमिक, सॉरी ग्राफ ऑफ लॉगरिथम रहेगा, ठीक है। अब ये तो यार मैं करा ही चुका हूँ, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है तुम लोगों को, क्या इसमें लिखना भी नहीं है। मैं अभी फिर से करा दे रहा हूँ, क्योंकि इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो वो लिखा होना चाहिए बस। तो लॉग के अंदर क्या रखेंगे तो 0 आएगा, इसको 1 बनाएंगे तो 0 आएगा, सिंपल सा है। ये चीज़ 1 कब बनेगी, जब इसको 3 बनाओगे, क्योंकि हमने पढ़ा log 3 with the base 3 is 1, log x with the base 2 को 3 बनाना है, मतलब x is equal to 2 की पावर 3, दैट इज 8, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे, मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहता हूँ लेवल, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाता है ये, इक्वेशन सॉल्व करने में वैसे ही नहीं चलता आपको, ठीक है। इसको कंपेयर करने लायक बना सकते हैं, लेकिन क्या ही करना है यार, एक ही बात तो है। देखो ना, log n विथ द बेस a इज इक्वल टू x है, तो मैं लिखता हूँ a की पावर x इज इक्वल टू n, ठीक है, समझ में आना चाहिए ये सब। 3 की पावर 2x इज 9 की पावर x, 3 की पावर 2x और क्या होता है, 9 की पावर x ही तो होता है, ठीक है। ये देखो ये कट गया, 9 की पावर x, 9 की पावर x, ठीक है। जो बचा लिख देता हूँ, log x with the base 9 is equal to -1/2, तो x is equal to 9 की पावर -1/2, 9 is 3 का स्क्वायर, 3 की पावर -1 is 1/3। अरे इसको रख के नहीं देखा था, रख के देख लेना, 1/3 रख के देख लेना, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है दिख जाएगा, ठीक है। वैसे तो कर रहा है सेटिस्फाई, मुझे पता है, ठीक है। रख के देखने वाला काम तुम्हारा, मैं ये सब रख के नहीं दिखाने वाला हूँ, ठीक है, वरना पता चलेगा 2-4 सवाल से ज़्यादा भी नहीं कर पा रहा मैं क्लास में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखना। देखो नेक्स्ट, 2 log 4 - x बीस में 4 इज इक्वल टू 4 माइनस log 2 माइनस x, ठीक है। तो अब इसमें वही x की वैल्यू निकालनी है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व स्टार्ट कैसे करते, देखो कुछ भी लिखना स्टार्ट करो, बन जाएगा, मैं कंफर्म बोलता हूँ। कहीं से तो स्टार्ट करो, लिखो कम से कम कुछ तो, कुछ लोग तो लिखते ही नहीं हो, ठीक है ना, लिखोगे तो ही तो बनेगा वो, कुछ तो लिखना स्टार्ट करो। ये 4 है, 4 को लिखना 2 स्क्वायर, और तुम बोलोगे सर कैसे समझ में आया, तो यार बेस अलग अलग है, तो पहले बेस तो सेम बनाऊंगा, वो तो कॉमन सेंस है। इसका बेस 2 है तो इसका भी बेस 2 बनाओ, तभी ना सॉल्व होगा। अब ये 2 ऑब्वियसली इधर उतार लेता हूँ, तो कट के क्या दोनों डिनोमिनेटर में उतरता है, वो सब तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब लॉग वाली चीज़ों को एक साइड लेता हूँ, एक टाइप के लोग एक साइड रहे तो सही भी रहता है ना, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं हमने, इसी के लिए तो पढ़ते हैं, एक टाइप की चीज़ एक साइड रहती है। log a प्लस log b इज log ab, सही है। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यही वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ, कहाँ गया ये वाला, ठीक है। देखो दिस इज इक्वल टू, ये n है, इज इक्वल टू a की पावर x। अरे यार ये समझता है ना तुम लोगों को, क्या होता है ना, बहुत बार मैं बहुत सारी चीजें ऐसे सोच के लिख रहा होता हूँ कि अरे ये तो समझ ही रहा होगा, ये तो समझ ही रहा होगा, ठीक है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। ये n है, ये a है और ये x है, मैंने ये फॉर्मूला लगाया है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली मल्टीप्लाई -8 -4x प्लस 2x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x स्क्वायर माइनस 2x इधर आएगा -24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 6 और 4 में ब्रेक भी हो रहा है, x इज इक्वल टू 6, -4, ठीक है। अब रख के देखेंगे ऑब्वियसली दोनों, तभी तो कोई मतलब कुछ डिसाइड कर पाएंगे। 6 रखेंगे तो
4 माइनस 6, ये तो पहले ही जवाब दे दिया इसने कि भाई नहीं हो पाएगा मेरे से, ठीक है। तो 6 हटा दिया, -4 रखा तो -4 माइनस और माइनस +4 + 4 8, और उधर -4 रखा तो -2 + 4 = 2, तो दोनों के अंदर है, सब सही है। आगे भी रख के देखना हो तो पूरा सॉल्व करके देख लेना। -4 इज द आंसर। देखो उल्टा आंसर आ रहा है इस बार, ठीक है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव वाला, क्योंकि नेगेटिव रखने पे ही अंदर वाला पॉजिटिव बन रहा है। क्लियर है ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेट करके मैं एक बहुत ही लेंथी क्वेश्चन कराऊंगा जो एडवांस में पूछा है, जब एडवांस सब्जेक्टिव हुआ करता था, ठीक है, मैथमेटिक्स का पेपर जब सब्जेक्टिव हुआ करता था तो पूछा है, तो वो मैं कराऊंगा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके पहले अपने को ये सीखना पड़ेगा। ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है, तो सॉल्व कैसे करें। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास। मैं तुमको 2 तरीका बताता हूँ, बहुत सारे तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, उनमें से 2 तरीका मैं तुमको बताता हूँ। पहले एक मेथड 1 बता रहा हूँ, ठीक है, तुमको जो अच्छा लगे तुम उससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करोगे। मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी दोनों तरीके से कर लूँगा, ठीक है। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा है, मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, ये कुछ ऐसा लिखा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यार ये कुछ इस टाइप का है, ये a है, ये x है और ये n है, ये कुछ a की पावर x = n टाइप का लिखा है, तो हम उसको उल्टा log n with the base a = x लिख सकते हैं, है ना। देखो लिखता हूँ मैं, log n with the base a = x, ठीक है। अब मैंने देखा यार यहाँ पे बेस में सबके अलग अलग है, यहाँ पे x है, यहाँ √x है, ठीक है। तो या तो ये √x को x बना लो, ठीक है, नहीं तो वही वो लगा लो बेस चेंज थ्योरम, log 4/log x लिख लिया, और वैसे करके भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको ऐसे करता हूँ, देखना ध्यान से, log 4 with the base x, log x की पावर 1/2, log 2x with the base x की पावर 1/2, समझ में आया ये, ठीक है। अब ये 1/2 यहाँ आएगा तो रेसिप्रोकल में आता है, तो ये 1/2 यहाँ आके 2 बनेगा, ठीक है। अब अगर कंपेयर करना है तो ये 2 यहाँ नहीं होना चाहिए, तो उसको 2x की पावर में चढ़ा देता हूँ। अब कंपेयर कर लेता हूँ, 4 = 2x², 4 = 4x², x² = 1, x = +-1, ठीक है। ये तो तुमको पता ही है, +-1 कैसे है, वो भी एक साइड ले लो और तुम x - 1 x + 1 लिख लो, ठीक है। ये सब बताते जा रहा हूँ मैं, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है अपने से। अब 1 और -1 दोनों रख के देखेंगे, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है 1 रखूँगा तो यहाँ बेस में गड़बड़, ठीक है, और -1 रखूँगा तो लॉग के अंदर गड़बड़, तो दोनों ही नहीं है, तो बोलेंगे नो रूट्स। समझ में आया, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। मेथड 2 जहाँ पे है इस केस में, और दूसरे केस में भी हो सकता है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी तुमको मेथड 2 ज़्यादा हार्ड लगे, लेकिन पता नहीं मेरे को यही अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब कि मेरे तरीके से सोच, मतलब मैं खुद से सोच के ये चीज़ ऐसे कर रहा था, इसी के लिए शायद मुझे अच्छे समझ में आता है, लेकिन ये मुझे बेटर लगता है, लेकिन ये आसान है, मुझे पता है, ठीक है। तो सुन लो बस कि क्या है यहाँ पे। सबसे पहले मैं कैसे सोचता था, मैं बोलता था कि यार ये पावर में लॉग तो अपने बस का ही नहीं है, ठीक है, तो वो नीचे उतरना चाहिए, तभी अपने कुछ कर पाएंगे उसका, तो उसको नीचे उतारना है मेरे को। तो उसको नीचे उतारने का क्या है ना, तो मैंने एक लॉग में ही एक प्रॉपर्टी सीखी थी कि यार ये जब पावर में है तो ये सामने उतरता है, तो मैंने क्या बोला, दोनों साइड अगर लॉग हटा सकते हैं तो लॉग लगा भी सकते हैं, कंपेयर करके अगर लॉग हटा सकते हैं तो लॉग लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड लॉग लगा दिया, और बेस में क्या लिखूंगा, तो बेस में कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब तुम समझो ना, बेस में जो भी लिखो तो कंपेयर होके तो एक दिस = दिस ही आने वाला है, ठीक है। तो मैं दोनों साइड लॉग लगा दे रहा हूँ। बेस में क्या लिखूँ, तो बेस में वही लिख देना जो कहीं लिखा हुआ दिखे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है मुझे √x, तो मैं √x ही लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तुम x भी लिख सकते हो, x लिखने में भी फायदा है। अब ये x की पावर में है तो ये ऑब्वियसली सामने उतरेगा, देखो log 2x √x into log x with the base √x = log 4 with the base √x। एक्चुअली x लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम लोगों को ऐसे ही ज़्यादा ही उसको एकदम क्लोज फील कराने के लिए उसको √x भी लिख दिया, ठीक है। बाकी तो बेवकूफ़ी होंगे जो √x लिखा, कौन इतना भारी लिखता है यार, x लिखेंगे सीधा तो ये गायब ही हो जाता, ठीक है। तो इसको √x को x की पावर 1/2, ये 1/2 यहाँ उतरेगा तो क्या आ जाएगा वहाँ पे 2, ठीक है, ये अभी बता दिया,
2 इंटू लॉग एक्स विद द बेस एक्स। लॉग एक्स विद द बेस एक्स क्या होता है 1, ये 1 हो गया, फिर ये 2 है तो ये 2 को यहाँ हटा के यहाँ लिख देता हूँ यार, और 2 को सामने चढ़ा लेता हूँ। लॉग 2x का स्क्वायर विद द बेस रूट एक्स इज इक्वल टू लॉग 4 विद द बेस रूट एक्स, कंपेयर किया 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। वापस से रख के देख लिया, कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, सवाल में ही रख के देखना, ठीक है, नो रूल्स। अब तुम बोलोगे सर ये तो आपने क्या किया, कुछ आधे से ज़्यादा चीज़ें तो समझ में भी नहीं आई, और दूसरा यार यही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन मैं दूसरे क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है, IT पूछ तो ये भी सकता है, ठीक है ना, इसको प्रिपेयर करके रखो। लेकिन जो आया है पहले, ठीक है ना, उसी के ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उसी टाइप कुछ आएगा, तो मैं वही क्वेश्चन पहले कराता हूँ तुमको जो IIT में आ चुका है, ठीक है। उसको इन दोनों मेथड से एक्सप्लेन करता हूँ, शायद वो बेटर समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है। सवाल देखो, x की पावर 0.5 log x स्क्वायर माइनस एक्स विद द बेस रूट एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर लॉग 4 विद द बेस 9। तो देखो क्या है ना कि जैसे कि कुछ बता दिया तो ऐसा नहीं कि अंधे की तरह बस नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा दिया, ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना, कि मैंने बता दिया इस स्टेप में बताया तुम नेक्स्ट स्टेप में लगा रहे हो उसको, वैसा नहीं करने वाले हम लोग है ना, ये दिमाग लगाएंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन को अलग तरीके से देखेंगे, ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है तो इसको अलग तरीके से देखेंगे। तो जैसे कि अगर मैं देखूंगा, सबसे पहले ध्यान से देखता हूँ, इंटरचेंज करने में कुछ फायदा मिलेगा, और यहाँ पे भी ये देखो कि 9 है तो इंटरचेंज करने में कुछ फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले 0.5, ये देखो ऐसा कर लेते हैं, 0.5 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर कितना है 1/2, ठीक है। अब ये तुम समझ लो 0.5 इज ऑल्सो 1/2 इसको, ये डिनोमिनेटर में आता है, 1/2 के डिनोमिनेटर में आएगा तो कट के क्या बचेगा 1, और ये भी इंटरचेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये 1/2 कट जाएगा, ये बच जाएगा, क्या आप समझ जाना चाहिए, 1/2 डिनोमिनेटर में आगे इस 1/2 के साथ ये कट जाएगा, ये 4 लॉग ये लिख देता हूँ एक बार और, ठीक है। अब इसको भी इंटरचेंज कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लॉग एक्स विद द बेस एक्स, और ये 4, ये 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, ये यहाँ पे आके 1/2 बन जाएगा, और ये 1 4 की पावर 1/2 दैट इज 2, ठीक है। 4 का अंडर रूट इज 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स आ गया 2 -1 आएगा शायद, हाँ ठीक है। तो दोनों रख के देख लेंगे, -1 रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2 रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, करके देख लो, x इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन, ठीक है। तो ये मैंने कोई भी दोनों में से मेथड नहीं लगाया, ये तो डायरेक्ट सॉल्व ही हो रहा था, ठीक है ना। अब जहाँ पे लगेगा मेरे मेथड की ज़रूरत है मैं वहाँ पे अपना मेथड लगाऊंगा, जहाँ पे वो वाली मेथड अच्छी लगेगी जो मैंने ए की पावर x वाला कंसेप्ट लगाया था वो लगा दूंगा, ठीक है। ये +2 अलग है, दिस +2 है, x के अंदर +2 नहीं है, ठीक है ना, वो भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। इससे अच्छा मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो एकदम सही रहेगा, देखो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, 2 + log x विद द बेस 10, ठीक है। और इधर भी लिख देता हूँ 10 की पावर 2 + log x विद द बेस 10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको तो तुम डायरेक्ट बोलोगे यार सर ये काट दो x = 10, यार वो x = 10 गलत तो नहीं है, x = 10 सही है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है, और भी सॉल्यूशंस आ सकते हैं, ये दोनों और भी दूसरी x की वैल्यूज के लिए इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यही सब सॉल्व करने के लिए हमने लॉग सीखा है एक्चुअली, ठीक है ना, इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। अब तुम ये सोचो इस पावर को मुझे नीचे उतारना है, तो ऑब्वियसली लॉग इतना बड़ा टर्म पावर में, तो उसको नीचे तो उतारना ही पड़ेगा, वरना सॉल्व कैसे करोगे। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, देखो दोनों साइड लॉग लेके ढंग से लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इनिशियली, लेकिन कंफर्म बोलता हूँ ये भी सीख जाओगे, वो धीरे धीरे करके फील आता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सोचना है बेस में क्या लगाऊँ, तो कोई भी लॉग के बेस में जो दिख जाए वही लिख दो, अलग अलग लिखने से क्या होगा, फालतू में लास्ट में अपने कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो सेम चीज़ ही लिख देने का, इसको उतार के यहाँ रख दिया, इसको उतार के यहाँ रख दिया, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 2 + log x विद द बेस 10 into log x with the base 10 is equal to 2 + log x with the base 10 into 1,
अरे log 10 विद बेस 10 1 हो जाएगा ना, ये तो सही है, ठीक है। अब ये कट मत कर देना, फिर वो कट करोगे तो वही प्रॉब्लम होगी, सोल्यूशंस गायब होंगे, गलत नहीं होगा वो, ठीक है। log x विद बेस 10 को मैं t मान लेता हूँ, तो ये क्या लिखा है 2 + t इंटू टी इज इक्वल टू टी, काटना मैं टी फिर से बोल रहा हूँ, टी स्क्वायर प्लस 2t इज इक्वल टू टी, टी प्लस टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू -1, 0 आएगा, ठीक है। log x विद बेस 10 इज इक्वल टू -1, यहाँ पे आएगा log x विद बेस 10 इज इक्वल टू 0, यहाँ आ गया x इज इक्वल टू 10 की पावर -1, यहाँ x आ गया 10 की पावर 0, दिस इज 1/10 एंड दिस इज 1, ठीक है। 1/10 रख के देख लो, 1 रख के देख लो, दोनों सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसके कितने आंसर्स हैं, इसके 2 सॉल्यूशंस, ठीक है। x इज इक्वल टू 1/10 एंड x इज इक्वल टू 1। अब इसमें तुम अगर ये वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते, मेथड 2 एक बार देख लेता हूँ, जो एक्चुअली मेथड 1 था, a की पावर x इज इक्वल टू n, तो ये a है, ये x है और n भी इतना गंदा सा है, ठीक है। वैसे तो वो भी लगा सकते हैं, जैसे लगा लेता हूँ, जैसे ये n हो गया, ये a हो गया, ये x हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ log n की पावर 2 प्लस log x विद बेस 10, ये पूरा x है ना। तो ये सोचो कितना गंदा सा दिखने लगता है, कौन सॉल्व करता है इसको, छोड़ो यार, ठीक है। इसी के लिए मैंने मेरे मेथड से किया, तो मेरा मेथड भी काम का ही है, इसलिए उस समय बोला था कि वहाँ पे हार्ड लग रहा है, लेकिन बहुत जगह मेरा वाला मेथड आसान होता है, ठीक है। अभी देखो एक और सवाल दे रहा हूँ, उसको तुम पॉज करो, खुद से करो, ठीक है। उसको नेक्स्ट लेक्चर में अपना डिस्कस करेंगे। बस सवाल लिख के छोड़ रहा हूँ, तो ये तुम खुद से ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं जब कल का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं सबसे पहला क्वेश्चन यही डिस्कस करूँगा, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। बस हो गया, अभी 2-3 सवाल और कराऊंगा नेक्स्ट के लेक्चर में, हो गया, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये सवाल ये तुम सॉल्व करो खुद से, ठीक है। इसका आंसर बता दूं क्या, हाँ इसका आंसर भी सुनो, इसका आंसर है x इज इक्वल टू 10 की पावर -5, x इज इक्वल टू 10 की पावर 3, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।